हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं हेडर्स इन राउट हैंडलर्स। राउट हैंडलर गाइस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एंड उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट और सारा बना चुके हैं, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि हेडर्स पहले है क्या एंड हेडर्स का राउट हैंडलर में क्या यूज है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हेडर है क्या, ठीक है। ओके, तो चलते हैं। HTTP headers provide information about metadata of an API request and its response। तो जो हेडर होता है ना, यहाँ पे HTTP हेडर ही कहते हैं उसको। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहता है, मेटाडेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो आपका रिक्वेस्ट हेडर होता है एंड रिस्पॉन्स हेडर होता है। अब रिक्वेस्ट हेडर एंड रिस्पॉन्स हेडर क्या होता है, तो उसको आपको दिखा देता हूं पहले एंड देन उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स हेडर एंड रिक्वेस्ट हेडर दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दोनों का क्या यूज है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो रिक्वेस्ट हेडर पहले देखते हैं, ठीक है। दीज आर सेंड बाय क्लाइंट, इट मीन्स कि हम सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है। सच एज अ वेब ब्राउजर टू द सर्वर, मतलब कि ब्राउजर से सर्वर को हम लोग एक तरह से सेंड कर रहे हैं। They contain essential information about the request which helps server to understand and process it correctly। तो कह सकते हो जो सर्वर को उसमें रिक्वायर्ड है उसके अंदर रिक्वेस्ट हेडर में डेटा होता है, हम सेंड कर सकते हैं सर्वर को एंड सर्वर उसको वैलिडेट करके हमें रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। ओके, जैसे कि यूजर एजेंट, दे इंडिकेट डिटेल अबाउट द सर्वर, ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पास क्या होता है, एक तरह से सर्वर जो आप सिस्टम यूज करो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जो आप ब्राउजर यूज करो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। तो वो होता है यूजर एजेंट की के पास। आप जब देखोगे रिक्वेस्ट हेडर उसके अंदर ये की आपको मिलेगा वहां पे, करेक्ट। ओके, उसी तरह से आपको एक्सेप्ट भी मिलेगा। दे इंडिकेट द टाइप ऑफ कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट है, लाइक वीडियो है, इमेज है, फॉर्मेट, दिस, ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि जो क्लाइंट उसको हैंडल कर सके, ठीक है। ओके, ऑथराइजेशन, ये जो ऑथराइजेशन है हो सकता है किसी टाइम पे टोकन हो, तो जैसा एपीआई एक्सेप्ट कर रहा है उसी टाइम का ये की हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि कहीं ऑथराइजेशन एक्सेप्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथराइजेशन ही होता है, बट कई कई टाइम पे टोकन भी हो सकता है। अनेबल द क्लाइंट टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल टू द सर्वर, जो भी उस एपीआई को जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपको एपीआई यूज कर रहे हो, उस एपीआई को टोकन की जरूरत है, तभी आपको वो रिस्पॉन्स दे सकता है। एंड वो टोकन आपको कब मिलता है, जब आप लॉग इन करते हो, तो वही टोकन आप ऑथराइजेशन की के अंदर भेजते हो, या किसी टाइम पे टोकन की अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जैसा एपीआई एक्सेप्ट कर रहा है, तो वही इसके अंदर भेजते हो आप, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग रिस्पॉन्स हेडर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो रिस्पॉन्स हेडर, दीज आर सेंड बैक फ्रॉम अ सर्वर टू द क्लाइंट। रिस्पॉन्स हेडर कहां से आता है, सर्वर आपको सेंड करता है, ठीक है। कहां पे, क्लाइंट, इट मीन्स की ब्राउजर पे, ठीक है, जहां भी आप यूज कर रहे हो, ऐसा समझ सकते हो आप। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर एंड द डेटा बीइंग सेंड इन द रिस्पॉन्स। अब सर्वर ने जो आपको रिस्पॉन्स भेजा वो किस टाइप का रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगा, रिस्पॉन्स हेडर में, करेक्ट। ओके, जैसे कि कंटेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हेडर विच इंडिकेट द मीडिया टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स, ठीक है। जो रिस्पॉन्स वहां पे आया किस टाइप का वो मीडिया, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कंटेंट टाइप में मिलेगा। इट टेल द क्लाइंट व्हाट द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न कंटेंट इज, किस टाइप का वहां से रिटर्न कंटेंट आया, सच एज टेक्स्ट एचटीएमएल और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन जेसन फॉर जेसन डेटा इटीसी, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहां पे होते हैं, कंटेंट टाइप में। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड में एंड वहां पे देखते हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पे हमने एक टेस्ट वाला ही राउट बनाया था, करेक्ट, यहाँ पे इसमें काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। आपको जो हेडर मिलेगा कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट में, ठीक है। एंड इसका टाइप होगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि नेक्स्ट सर्वर से टाइप होगा, ये एक तरह से टाइप हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से एंड उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको हेडर मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट रिक्वेस्ट हेडर्स इज इक्वल टू न्यू, ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है हेडर उसको यूज कर रहा हूं एंड इसके अंदर मुझे क्या प्रोवाइड कराना है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। अब जो भी हेडर आएगा वो हमारे पास ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। पहले तो जो हेडर वहां से आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल की चलते हैं पहले थंडर क्लाइंट में, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, चलते हैं थंडर क्लाइंट में, यहाँ पे होगा हमारे पास, ठीक है, थंडर क्लाइंट। एंड एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं एंड कंट्रोल बी कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कहते हैं टेस्ट, ठीक है, मैं कहता हूँ टेस्ट।
तो अभी देखो जब हेडर में आओगे तो आपको एक एक्सेप्ट एंड यूजर एजेंट डिफॉल्ट में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ टेस्ट या ABC 1 2 3, ठीक है। हमने ये एक नया ऐड कर दिया, हमने ऐड किया, इट मीन क्लाइंट ने ऐड किया, ठीक है। अब हम कहां पे भेजेंगे, इस सर्वर को, इस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, करेक्ट। तो देखो तो वो कहां मिलेगा हमको, रिक्वेस्ट डॉट हेडर में, एंड मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया एंड ये पास करके हमें डेटा देगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब उसको हम लोग गेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट हेडर डॉट गेट एंड क्या की था वहां पे, ABC, करेक्ट। यही था कि जो भी की में यहां से भेजा होगा तो ABC है, तो हमने यहाँ पे ABC दिया। तो अब अगर हम इसको सेंड करते हैं यहां से मैं सेंड कर देता हूं, अब ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा, ब्राउजर में तो देखने को मिलेगा नहीं, कहां पे मिलेगा हमें, जो हम ये जो रन करता है वो कहां रन करता है, सर्वर पे। तो हमारे लिए सर्वर क्या है यहाँ पे, वो टर्मिनल। तो टर्मिनल में चलते हैं, इन यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3। तो ये जो आप भेज रहे हो ना, ये कौन भेज रहा है यहां से, रिक्वेस्ट हेडर, इट मींस की क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को, एंड वो सर्वर कुछ इस तरह से उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है यहां से रिक्वेस्ट हेडर। अब यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है तो वो आप यहां पे मल्टीपल हेडर सेंड कर सकते हो, एंड कुछ इस तरह से आप यहां पे गेट कर सकते हो जो आपने कोड लिखा हुआ है यहां पे, करेक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी हमने जो ये यूज किया है, हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है, ठीक है, ये वाला हेडर, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जेएस का भी यूज कर सकते हैं सेम वे में। तो उसको यूज करने के लिए मैं सिंपल क्या कहता हूँ, सिंपल इसी को यूज कर लेता हूँ, इसी वाले वेरिएबल को, एंड कॉन्स्ट, ठीक है, ये वाला है, एंड इक्वल टू न्यू, सॉरी अवेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हेडर, ठीक है, पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट हेडर से आएगा, एंड अब हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए फंक्शन, ठीक है। ये यहां से आएगा, ठीक है, एंड ये क्या कह रहा है, हम अवेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सिंपली, एंड अभी अगर इसको आप लॉक करोगे ना तो सेम ही आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, सेंड करूं, एंड यहाँ पे आपको 1 2 3 देखने को मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो आप दोनों तरीका से यूज कर सकते हो, या तो ये वाला यूज कर लो या तो ये वाला यूज कर लो, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा, क्या देखा हमने, रिक्वेस्ट हेडर, करेक्ट। ओके, अब हम लोग यहां पे देखते हैं रिस्पॉन्स हेडर क्या होता है। अभी देखो, अभी ये काम करते हैं, ये जो हम रिस्पॉन्स यहां से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे मैं कहता हूं H2 कह देते हैं, एंड यहां पे क्लोज कर देते हैं, चलते हैं ब्राउजर में, एंड इसको यहां पे हम लोग करते हैं टेस्ट, ठीक है। एंड आपको यहां पे क्या दिख रहा है, H2 सिंपल, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं, अभी देखो नेटवर्क में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट में क्या दिख रहा है, टेक्स्ट प्लेन है, प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, आ रहा है आपको। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स हेडर सेंड करते हैं, ठीक है। अब सर्वर भी तो सेंड कर सकता है क्लाइंट को, तो वो यहां से सेंड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं हेडर्स, एंड इसके अंदर मैं कहता हूं कंटेंट हाइफन टाइप, एंड किस टाइप का ये कंटेंट होना चाहिए, ये जो कंटेंट जा रहा है किस टाइप का होना चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं text/html, तो अब क्या होगा, ये जो H2 है वो H2 में रेंडर होगा वहां पे ब्राउजर में। देखो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश कर दूं, देखो, करेक्ट। एंड अब अगर मैं दिखाऊं आपको रिस्पॉन्स हेडर में कंटेंट टाइप, तो क्या दिख रहा है आपको, टेक्स्ट HTML, इसीलिए आपको ये HTML में रेंडर होकर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये होता है रिस्पॉन्स हेडर, एंड कुछ इस तरह से आप रिस्पॉन्स हेडर सेंड कर सकते हो, एंड जो आपको क्लाइंट दे रहा है हेडर कुछ इस तरह से उसको गेट कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो ये होता है गाइस हेडर्स इन राउट हैंडलर। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस इसमें तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।